तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहां से गुजर रहे हो। मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता। खुदा ने जवाब दिया, जो मुझे जान गया वो कभी नहीं मरता। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो उसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नजर आ सकता है। रूह और जिस्म की ख्वाहिश जुदा है, दोनों का साथ निभाया नहीं जा सकता। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हिमायत करता है। हाँ, अगर इंसान अपने नफ्स का सर कलम कर दे तो वो जालिम और मजलूम में इम्तियाज कर सकता है। नफ्स एक कुत्ता है और कुत्ते की ये आदत है कि गरीब और कमजोर पे हमला करता है। रूह की परवाज आलम बाला की तरफ है, जिस्म की ख्वाहिश जमीन पर रहने की है। जब तक इंसान का रूह जिस्म के साथ रहेगा, मकसद हासिल नहीं होगा। गंदे माहौल में किसी भले का पैदा होना एक ताज्जुब खेज बात है, लेकिन गंदे माहौल में पैदाशुदा नेक इंसान रासिखुल अकीदा होता है। फिराक की गर्मी से तो जर्द पता तो बन गया, लेकिन पुख्ता फल न बना। तुम्हारी मिसाल तो ये है कि धुएं से देग तो काली पड़ गई, लेकिन गोश्त कच्चा रहा। कोड़े के ढेर में एक मुर्ग रिज्क तलाश कर रहा था। खरीदते खरीदते उसे एक बेशकीमत हीरा मिल गया। मुर्ग बोला, बेशक तो एक कीमती हीरा है, मगर मुझे इससे क्या? तुझे अपनी दस्तार में सजाता। मेरे लिए तो ये बेहतर था कि काश तेरी जगह अनाज का एक दाना मिल गया होता। जब मौत का वक्त आ जाता है तो तबीब बेवकूफ बन जाता है। दवा अपना नफा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। रोगन बादाम खुश्की पैदा कर देता है। हर रड़ से कब्ज हो जाती है। शफा के सारे असबाब मौत का सबब बन जाते हैं। अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही। रूह जब तक जिस्म की कैद में है उदास रहेगी। ये दुनिया उसका घर नहीं है। तुम्हारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती? फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियां हो जाती हैं। इसलिए उसके फजल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। लोग समझते हैं कि बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है, लेकिन हर वो चीज जो आपके दिल में अल्लाह ताला से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए, वही आपका बुत है। जो चीज तुझे शक में डाले उसे छोड़ दो, और जो तुझे शक में न डाले उसे इख्तियार कर लो। बेशक सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में हलाकत है। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज के साथ मत करो। ये वाहिद चीज है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो, और सिर्फ उसे ही वापस लेकर जाओगे। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत के बजाय मोहब्बत आबाद करो। इंसान का जिस्म उसका फिरौन है। वो बाहर भागा फिरता है कि दुश्मन कहाँ है, और नफ्स जिस्म के घर में नाजों में पुल रहा है। किसी ने मौलाना रूमी से पूछा कि मेरा दिल तो बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, इसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ? मौलाना ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया सा लेती हैं। खामोशी से इतना डरते क्यों हो? खामोशी हर चीज की बुनियाद है। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो, ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें अमली न करे। जो खुदा से डरता है और तकवा इख्तियार करता है, उससे जिन और इंसान सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब होगी। अगर बादशाह तुम्हें किसी मुल्क एक मखसूस काम के लिए भेजे, मगर तुम उस काम की बजाय 100 दूसरे काम सर अंजाम दो, तो ये ऐसे ही है कि तुमने